स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन क्लियर की। आज हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी। देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज नॉट continuous at x is equal to a, then fx is said to be discontinuous at x is equal to a, and point x is equal to a is point of discontinuity of function fx। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन, इसको समझिए। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू ए पर, यानी किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसी पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। एंड जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट के लिए हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये हुआ आपका डिसकंटिन्यूटी। अब हम एक और बता दें कि बुक्स के बारे में। देखिए सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट। अगर किसी को बुक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो ये ले सकते हैं, डॉक्टर राजीव वर्मा राइटर है, पब्लिकेशन है केदारनाथ रामनाथ मेरठ। मुझे लगता है बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सारे हम यहाँ वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। और अगर इस राइटर की नहीं मिलती, किसी भी राइटर की आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका। इस सब्जेक्ट की बुक किसी भी राइटर की मार्केट में मिल जाए तो ले सकते हैं, जिसको ज़रूरत हो, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम डिसकंटिन्यूटी के क्या पढ़ते हैं, टाइप्स, प्रकार पढ़ते हैं। कितने प्रकार की होती है डिसकंटिन्यूटी। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन, इफ either fa is not defined or fa या fa is not equal to limit x tends to a fx, then fx is said to have removable discontinuity at x is equal to a। देखिए ये हुई इसकी डेफिनेशन, समझते हैं। हमने लिखा इफ आइदर fa is not डिफाइंड, कि या तो फंक्शन क्या हो, डिफाइन नहीं हो, यानी एफ ए डिफाइन नहीं हो, यानी क्वेश्चन में हमें क्या हो, गिवन नहीं हो, या जो एफ ए है, एफ ए क्या है आप जानते होंगे, फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, नॉट इक्वल टू हो लिमिट, यानी फंक्शनल वैल्यू और लिमिट, फंक्शन की लिमिट कैसी हो, नॉट इक्वल। तो हम कह देते हैं ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, ठीक है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है कि फंक्शनल वैल्यू और उस फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए अगली डिसकंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या है, इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h, या इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट टू टाइप की, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो हमने पीछे वीडियोस में क्लियर किया है इसको। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट
कैसी हो, बोथ दोनों एग्जिस्ट फाइनाइटली बट नॉट इक्वल टू, not equal हो, then fx is said to have discontinuity of first kind at x is equal to a। ठीक है, तो क्या हुई डेफिनेशन, यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि हमने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं दोनों के, बोथ एग्जिस्ट करें फाइनाइटली, मतलब उसकी फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो जाए, लेकिन इक्वल नहीं हो, वो दोनों इक्वल नहीं हो, तब हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कैसी है, फर्स्ट काइंड की। अगर इक्वल होती तो ये कंटिन्यूटी ही हो जाती, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसको समझते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इफ आइदर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h, यानी कि राइट हैंड लिमिट, और लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, और बोथ यानी दोनों डू नॉट एग्जिस्ट, then fx is said to have discontinuity of second kind। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। समझते हैं इसको। देखिए, इफ यह लिखा है आइदर, यदि या तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी राइट हैंड लिमिट, और यानी कि या लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, या दोनों। यानी तीन बातें हैं इसमें कि या तो राइट हैंड लिमिट, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर दोनों डू नॉट एग्जिस्ट, यानी दोनों की वैल्यू कैसी एग्जिस्ट नहीं हो, मतलब फाइंड हम नहीं कर सकते, कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिख देते हैं हम नॉट फाइंड तो एग्जिस्ट। देन fx इज सेट टू है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इन सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है कब, क्या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, या फिर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करें, नॉट एग्जिस्ट। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस सॉल्व करते। देखिए, टेस्ट द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। फंक्शन हमें ये गिवन है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब हम यूज करेंगे एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, यानी ये जब यूज करेंगे जब x 0 है, यानी एफ एक्स 0 भी है किस पॉइंट पर, 0 पर, और एफ एक्स एक्स साइन 1/x भी है इस पॉइंट पर। तो फंक्शन ये पीस वाइज फंक्शन है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है कि 0 नहीं है तब और 0 है तब। तो देखिए वी है, हम क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हमें तीन वैल्यू निकालनी होती हैं, एक फंक्शनल वैल्यू, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तीनों वैल्यू अगर कैसे आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तब हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, और अगर इक्वल नहीं आती हैं तब हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। देखिए, तो हम पहले हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, f0 इक्वल टू 0, कहाँ से, यहाँ से। क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स 0 है कब, जब x 0 पर, तो हम x के प्लेस पर 0 लिख दें, तो f0 इक्वल टू 0, ये आ गया f0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h, एक ही जगह कितना लिखेंगे 0, क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हो गया f0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, यानी 0 में h प्लस किया fh। तो अब fh कहाँ से फाइंड करेंगे, कौन से फंक्शन से फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है, fx हमें गिवन है x साइन 1/x, तो यहीं से हम fh फाइंड कर लेंगे। क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे h, fh इक्वल टू h साइन 1/h। तो देखो fh क्या हो गया, यहाँ लिख दिया हमने h साइन 1/h। ठीक है,
एफ एच की वैल्यू हमने कहाँ से ली, फंक्शन से जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, हम पीछे वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है कि राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए एच के प्लेस पर जीरो लिखेंगे, जीरो मल्टीप्लाई, यहाँ हम जीरो लिखेंगे साइन वन अपन एच, तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी ये डेफिनेट नहीं है ठीक है, लेकिन क्या होता है फाइनाइट होगी इसकी वैल्यू। हमने लिखा फाइनाइट वैल्यू लाइन बिटवीन -1 एंड 1। इन साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो जाए या छोटा हो। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि साइन के लिए जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। हमने लिख दिया तो जीरो की मल्टीप्लाई हम किसी भी फाइनाइट वैल्यू से करेंगे जीरो है। तो राइट हैंड लिमिट जीरो हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच कितना होता है माइनस एच। ठीक है अब एफ माइनस एच फाइंड करना है हमें, फंक्शनल वैल्यू एफ माइनस एच। एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, एक्स की जगह पर क्या लिख दें माइनस एच। देखिए यहाँ लिखेंगे फंक्शन में जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ माइनस एच साइन वन अपॉन माइनस एच, यहाँ लिखा देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच साइन -1 अपॉन एच, किसकी जगह एफ एच, एफ माइनस एच की जगह पर, क्योंकि हमें फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन से निकालते हैं। फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये हो गई। हम जानते हैं साइन के अंदर जो माइनस होता है यानी साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस का साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब ये माइनस बाहर आकर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कैलकुलेशन के द्वारा ये हो गया आपका एच साइन वन अपॉन, इसकी हमने लिमिट वैल्यू यहाँ फाइंड की है। जो राइट हैंड लिमिट थी वो भी यही आई और लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से, क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों जीरो आ गए अब हम क्या करें, देखिए हमने देखा तीनों वैल्यू आ गई हमारी, फंक्शनल वैल्यू जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो। अब लिखा हमने सिंस चूँकि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू एफ जीरो, तीनों वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक क्लियर किया डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे।